हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की इस क्लास में हम जनरेटिंग फंक्शंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि नाम से क्लियर है, जनरेटिंग फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कुछ जनरेट करते हैं। तो ये क्या जनरेट करते हैं? तो जनरेटिंग फंक्शंस सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को जनरेट करते हैं। आज की इस क्लास में हम ये देखेंगे कि फॉर ए गिवन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हाउ टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग जनरेटिंग फंक्शन, एंड ऑल्सो for a given generating function how to obtain the corresponding sequence of real numbers. तो चलिए देखते हैं what is generating function and how is it defined. The definition of generating function is this: the generating function for the sequence an, where an is a0, a1, a2 up to an and up to infinity of real numbers is the series. अब यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है, एक है सीक्वेंस और दूसरा है सीरीज. सो द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर विल लुक लाइक दिस. यहाँ पर रियल नंबर्स जो इस तरह से अरेंज्ड होंगे सेपरेटेड बाय कॉमा, इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. अब यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स जब भी हम यूज़ करेंगे टर्म, इट मीन्स देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी अरेंज इन दिस वे. सिमिलरली सीरीज जब हम बोलेंगे, देन सीरीज विल मीन दिस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x टू द पावर n. सो दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है. सीक्वेंस का मीनिंग होता है इस तरह का अरेंजमेंट रियल नंबर्स का, एंड सीरीज का मीनिंग होता है दिस समेशन. सो अगर हम इस सीरीज को एक्सपांड करें तो ये इस तरह से दिखाई देगी. एंड इफ़ यू लुक एट दिस सीरीज, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कोई सीक्वेंस का जो फर्स्ट टर्म है a0, वो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है. सेकंड जो टर्म है a1, वो यहाँ पर इसकी समेशन की सेकंड टर्म है, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड सो ऑन. सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फंक्शन gx है, ये सीक्वेंस को जनरेट कर रहा है. जनरेट कर रहा है का मीनिंग है कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n जो है वो इस सीक्वेंस की nth टर्म है. सो an आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इस सीक्वेंस की nth टर्म है विच इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n. सो ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज जनरेटिंग दिस सीक्वेंस, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस सीक्वेंस. अब यहाँ पर हो सकता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो, यहाँ पर आगे सारी टर्म्स जीरो हो. सो यहाँ a0, a1, a2 अप टू an तक की टर्म नॉन जीरो हो और उसके आगे सारी टर्म्स जीरो हो. सो इस केस में यहाँ भी ऐसा ही होगा, यहाँ पर x टू द पावर n तक की टर्म नॉन जीरो रहेगी, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएगी. सो इन केस वी हैव ए फाइनाइट सीक्वेंस लाइक a0, a1 अप टू ak. अब फाइनाइट सीक्वेंस बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आगे की टर्म्स नहीं है, बट आगे की टर्म्स सारी जीरो है, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है. सो अगर आप इस तरह का सीक्वेंस है आपके पास में जिसमें ak तक जो टर्म्स है वो नॉन जीरो है, बाकी सारी जीरो है, देन इट विल लुक लाइक दिस. सो दिस विल बी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k. यहाँ पर x टू द पावर k तक की टर्म्स आएंगी. नाउ आगे की टर्म्स जीरो है, इट डजेंट मीन कि इनमें से कोई जीरो नहीं हो सकता है. हो सकता है कि इसमें से a1 जीरो हो या a2 जीरो हो या a1 a2 दोनों जीरो हो. इनके अंदर भी कुछ जीरोज हो सकते हैं, लेकिन इस ak के बाद सारी टर्म्स जीरो है, इसलिए ये x टू द पावर k तक की टर्म्स आई है. सो इसको हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस. तो जैसा भी सीक्वेंस हो, फाइनाइट हो या इस तरह की इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स लिखी हो, उसमें हम gx को इस तरह से लिखेंगे. नाउ सम यूजफुल जनरेटिंग फंक्शंस. सो सबसे पहले जो जनरेटिंग फंक्शन हमको मिलता है वो है an इक्वल टू 1. सो an इक्वल टू 1 का मीनिंग है a0 इक्वल टू 1. यहाँ n इक्वल टू 0 के लिए ये 1 है, a1 भी 1 है, a2 भी 1 है, सभी के लिए ये 1 है. सो अगर इसका सीक्वेंस बनाओ आप, तो सीक्वेंस इस तरह से मिलेगा आपको, सारी टर्म्स 1 1 1 1 है. सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इसमें सभी जगह 1 है. सो इसका आपको जनरेटिंग फंक्शन अगर फाइंड करना हो तो सिंपल सा यहाँ पर gx इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x टू द पावर n. इसमें an की प्लेस पर 1 रख दो. सो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1 x टू द पावर n, और इसको अगर एक्सपांड करोगे तो ये इस तरह से आएगा आपके पास, एंड सो ऑन. और इसका आपको मालूम है कि ये किसका एक्सपांशन है, बाय बाइनोमियल थ्योरम. यू गेट दिस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्रोवाइडेड दिस मॉड एक्स लेस देन 1. सो ये जो फंक्शन है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये है आपका gx फॉर दिस सीक्वेंस. सो gx इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इज द जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस सीक्वेंस, बिकॉज here you can see coefficient of x to the power n is an. सो यहाँ पर an इक्वल टू 1 दिया है, वो कोएफिशिएंट ऑफ x to the power n है.
सो पहला जो यूज़फुल जनरेटिंग फंक्शन है जो हम आगे यूज़ करते जाएंगे बार बार वो ये है। देन सेकेंड जनरेटिंग फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है एन इक्वल टू 1 फॉर एन लेस देन और इक्वल टू एम एंड 0 अदरवाइज। दैट मीन्स एन ग्रेटर देन एम के लिए 0 है। सो अगर इसको आप अरेंज करो, जी एक्स फाइंड करो इसके लिए, सो एन इक्वल टू 0 टू एम, नंबर ऑफ टर्म्स एम तक रहेगी, 1 इंटू एक्स टू द पावर एन। सो इसको भी आप एक्सपांड करोगे तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो m प्लस 1 टर्म्स रहेंगी, 1 से लेकर x टू द पावर m तक। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस समेशन, ये है समेशन ऑफ फर्स्ट m प्लस 1 टर्म्स ऑफ अ GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ फर्स्ट m प्लस 1 टर्म्स इज गिवन बाय दिस। सो मॉड x लेस देन 1 यहाँ भी होना चाहिए। सो ये आपको gx मिला इस सीक्वेंस के लिए। तो ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस भी इसी तरह से है कि इसमें फर्स्ट m टर्म्स जो है वो नॉन जीरो है, ये यहाँ तक की जो टर्म्स है वो m टर्म्स है a0 से लेकर, देन आगे की सारी टर्म्स जीरो है। सो n लेस देन और इक्वल टू m के लिए ये 1 1 1 1 है, आगे सब जगह जीरो है। सो ये आपको मिला जनरेटिंग फंक्शन 1 माइनस एक्स टू द पावर m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, अगर आपके पास में सीक्वेंस ये है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट जनरेटिंग फंक्शन इज़ फॉर दिस सीक्वेंस। सो यहाँ पर आपको दिया ए एन इक्वल टू एम सी एन बी टू द पावर एन, वेयर एन बिटवीन 0 एंड m। सो ये भी उसी तरह से आएगा, एम सी एन बी टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन। सो इसको अगर एक्सपांड करो आप, सो दिस विल बी एम सी 0 बी टू द पावर 0 एक्स टू द पावर 0, एम सी 1 बी एक्स, एम सी 2 बी एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सो ये एक्सपांशन जो है ये किसका है, 1 प्लस बी एक्स टू द पावर m का। सो जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी एक्स टू द पावर m इज़ द जनरेटिंग फंक्शन फॉर दिस सीक्वेंस। सो इस सीक्वेंस की टर्म्स अगर आप चेक करो तो वो इस तरह से हैं, एम सी 0 बी टू द पावर 0, देन एम सी 1 बी, देन एम सी 2 बी स्क्वायर एंड सो ऑन। सो ये सारी जो टर्म्स है वो इस सीरीज़ में यहाँ पर इस तरह से अरेंज्ड है। सो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी इसमें, आगे की सारी टर्म्स जीरो है। सो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जीरो है आगे की टर्म्स, जीरो फॉर n ग्रेटर देन m। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जनरेटिंग फंक्शन इज फॉर दिस सीक्वेंस m c n by r where r divides n। so if you put n here you will get this। so यहाँ पर n by r इक्वल टू आपने रख दिया k, put n by r इक्वल टू k, so you will get this। so m c k x to the power r k, here n equal to r k and n by r equal to k। so k will vary from 0 to m only because ये m c k डिफाइंड होता है 0 से लेकर m तक, अगर m c k लिखा है तो, and this is nothing but 1 plus x to the power r to the power m। ये यहाँ से इस वाले रिजल्ट से आपको मिल जाएगा। then next important generating function is for this sequence n equal to n plus 1। तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, फर्स्ट टर्म इसकी n इक्वल टू 0 के लिए है 1, सेकेंड वाली टर्म है 2, थर्ड है 3, देन 4, देन 5 एंड सो ऑन। सो इसके लिए जी एक्स क्या है, अगर आप इसको एक्सपांड करो तो ये आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। सो ये वाला जो एक्सपांशन है ये किस फंक्शन का है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर when mod x less than 1। then next generating function is for this sequence, here n equal to 1 if r divides n and 0 otherwise। so अगर इसको इस तरह से अरेंज करो आप, n equal to 0 to infinity 1 डॉट x to the power n। so r divides n में यहाँ पर सारी टर्म्स जो है वो नॉन जीरो नहीं है, यहाँ पर वो टर्म नॉन जीरो है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, और 1 कब आता है, when r divides n। so when r divides n means n equal to r k। so n equal to r k जब आप लिखोगे तो इसका मीनिंग होता है r divides n, that means n is multiple of r। so ये वाली है 1 upon 1 minus x to the power r, इसका एक्सपांशन है ये सीरीज। then next generating function is for this sequence। अब यहाँ पर आपको a n equal to a to the power n m plus n minus 1 c n और a to the power n m plus n minus 1 c m minus 1 दोनों सेम है। तो इसको अगर हम रखते हैं n की प्लेस पर तो ये मिलेगा आपको, और ये आपको जो है वो बाइनोमियल थ्योरम से पता है कि ये एक्सपांशन किसका है,
1/1 minus x to the power m. Then next generating function is for this sequence. सो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ a की प्लेस पर माइनस a है. सो a की प्लेस पर माइनस a रख दो. सो -1 to the power n and a to the power n. So the generating function 1/1 plus x to the power m. Then an equal to -1 to the power n plus 1 by n, where n greater than or equal to 1. इसको अगर रखेंगे तो ये आपको पता है स्टैंडर्ड सीरीज है log 1 plus x mod x less. Similarly, one more generating function which is useful, 1/n factorial. So gx is n equal to 0 to infinity 1/n factorial x to the power n, और ये e to the power x की सीरीज़ है. सो इन जनरेटिंग फंक्शंस की हेल्प से हम दूसरे सीक्वेंसेस के लिए जनरेटिंग फंक्शंस फाइंड करते हैं. नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप gx को इस फॉर्म में लिखते हो, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड फॉर्म फॉर द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस an. सिमिलरली यहाँ पर आपने इस gx को e to the power x लिखा है, ये समेशन है पूरा. सो e to the power x is the closed form of the generating function of an इक्वल टू 1/n फैक्ट. सो क्लोज्ड फॉर्म अगर आपको फाइंड करना है जनरेटिंग फंक्शन का, तो आपको सीरीज की फॉर्म में नहीं लिख के इस तरह का कोई फंक्शन लिखना है जो भी वहाँ पर. सो लुक एट दिस एग्जांपल, फाइंड अ क्लोज्ड फॉर्म फॉर द जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस an वेयर. तो पहला जो सीक्वेंस दिया है वो इस तरह से दिया है आपको. सो an अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाली जो टर्म है a0 वो है 7c0. दूसरी टर्म है a1 विच इज़ 7c1 इंटू 2. ये नेक्स्ट टर्म है आपके पास में a2, वो हो जाएगी 7c2 इंटू 2 स्क्वायर. सिमिलरली ये आपको दिया है a7, यहाँ से आप आगे बढ़ते गए तो a7 हो जाएगा 7c7 टू द पावर 7. एंड ऑल अदर टर्म्स आर जीरो, आगे की सारी टर्म्स जीरो है. सो इसको अगर आप gx में रखो तो gx में जो an होता है उसकी प्लेस पर आपने रखा, तो यहाँ पर an जो है इन जनरल वो इस तरह से दिया हुआ है 7cn टू द पावर n, वेयर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. सो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि n जो है वो 0 से लेकर 7 तक ही जाएगा, 7 से ग्रेटर नहीं होगा. सो gx इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 to 7. अभी 7 कहाँ से आया, वो 7 यहाँ से आया है कि यहाँ पर n जो है वो 7 से ग्रेटर नहीं हो सकता. सो n इक्वल टू 0 to 7, 7cn टू द पावर n x टू द पावर n. सो कंबाइन दिस x टू द पावर n एंड x टू द पावर n, सो यू विल गेट दिस. अब इसको अगर एक्सपांड करेंगे सो ये आपको मिलेगा 7c0 to 2x to the power 0, then 7c1 2x, 7c2 2x square and so on up to 7c7 2x to the power 7. So 1 plus 2x to the power 7 का जो एक्सपांशन है वो ये है. So this is the closed form for the generating function of an. So ये closed form हो गया. सेकेंड लेते हैं एग्जाम्पल, an इक्वल टू 2n प्लस 3 n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. सो यहाँ पर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है. सो इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म आप फाइंड करोगे, पुट n इक्वल टू 1 देन 5, देन थर्ड टर्म n इक्वल टू 2 रखोगे देन 7 एंड सो ऑन. सो इस तरह से इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी इसमें. सो लेट्स सी व्हाट इज द जनरेटिंग फंक्शन. तो 2n प्लस 3 रखने के बाद में आप जो स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन है उनसे कंपेयर करोगे. सो कंपेयर करने के बाद में आपको ये यहाँ पर मिलेगा कि अगर इसको हम लिखें 2n प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि आपके पास एक जनरेटिंग फंक्शन ये है n प्लस 1 x टू द पावर n विच इज़ 1/1 माइनस एक्स होल. सो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो एक्सपांशन है वो ये होता है, और ये कुछ इसी तरह का दिखाई दे रहा है, बट हमको इसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा इस फॉर्म में लाने के लिए. सो इस फॉर्म में लाने के लिए 2n प्लस 3 को मैंने लिखा 2n प्लस 2 प्लस 1. सो ये लिखने के बाद में इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, 2 कॉमन ले लेंगे. n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n प्लस n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n. सो 2n प्लस 3 को हमने लिखा 2n प्लस 2 प्लस 1. सो इस समेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आ गया आपके पास में. नाउ इसके लिए आपके पास रिजल्ट है, अभी मैंने लिखा था यहाँ पर, और इसके लिए भी आपके पास रिजल्ट है 1/1 माइनस एक्स. नाउ टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई. सो द क्लोज्ड फॉर्म ऑफ द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस सीक्वेंस इज दिस. सो ये क्लोज्ड फॉर्म जब आप एक्सपांड करोगे इन पावर्स ऑफ एक्स, देन यू विल गेट an इक्वल टू 2n प्लस 3. नाउ लुक एट दिस, an इक्वल टू n प्लस 4 cn. अब इसको आप स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शंस के साथ कंपेयर करो. सो आपके पास में एक जनरेटिंग फंक्शन है, वो है an के लिए. an इक्वल टू आपके पास में m प्लस n माइनस 1 cn. इस सीक्वेंस के लिए जनरेटिंग फंक्शन होता है
वो हम कैसे फाइंड करते हैं, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस n माइनस 1 सी एन एक्स टू द पावर n, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर m वे प्रोवाइडेड मॉड x लेस देन 1। सो ये कुछ इसी फॉर्म को दिखाई दे रहा है। सो अगर इस n को हम रखते हैं gx में तो ये इस फॉर्म का दिखाई देगा, और इस n प्लस 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 प्लस n माइनस 1 सी एन। सो इसमें इस तरह से हमने इसको लिखा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। सो अब gx आपके पास में ये है, सो m की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी। सो दिस इज एक्सपांशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 वेयर मॉड एक्स लेस देन 1। सो इस सीक्वेंस के लिए जनरेटिंग फंक्शन ये है और उसका क्लोज्ड फॉर्म ये है। नाउ लुक एट दिस सीक्वेंस where first 3 terms are 0 and next terms are 1 1 1 1 up to infinity। सो यहाँ a0 0 है, a1 0 है, a2 0 है। सो ये स्टार्ट होती है a3 से। सो gx इक्वल टू ये हमने लिखा। अब यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म्स 0 हैं, a0 a1 a2। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n। अब इसको हम स्टैंडर्ड जनरेटिंग फंक्शन से कंपेयर करें तो हमको ये जनरेटिंग फंक्शन जो है दिखाई देता है, जो इसके जैसा है, वो है n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n विच इज़ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। बट समेशन का जो स्टार्टिंग है वो डिफरेंट है, या n इक्वल टू 0 से है या n इक्वल टू 3 से। सो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन करेंगे जो आप ध्यान से देखना। इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको समेशन अगर 0 से स्टार्ट करना है तो आपको इंडेक्स को क्या है आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 3 से स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर एक्स क्यूब, देन नेक्स्ट टर्म आएगी एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। लेकिन हम इसमें ये मैनिपुलेशन कर दें अगर कि रिप्लेस n बाय n प्लस 3। सो अभी आप देखोगे दोनों समेशन में टर्म्स जो है वो एक्स क्यूब से ही स्टार्ट हो रही है, लेकिन n इक्वल टू 3 से स्टार्ट हो रहा था यहाँ पर ये समेशन, लेकिन यहाँ समेशन n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन दोनों का एक्सपांशन लिखोगे तो दोनों में फर्स्ट टर्म एक्स क्यूब है, सेकेंड टर्म एक्स टू द पावर 4 एंड सो ऑन। सो इस समेशन को हमने इस तरह से मैनिपुलेट करके लिखा है। फ़र्क कुछ नहीं पड़ा है, मैथमेटिकली दे आर सेम। लेकिन इससे हमको एक एडवांटेज मिला, वी कैन टेक एक्स क्यूब कॉमन। सो एक्स क्यूब आउटसाइड रखा हमने, और बाकी जो समेशन है एक्स टू द पावर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसके लिए हम लिख लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स मॉड एक्स लेस देन 1। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है, जब भी आपको समेशन को आगे से स्टार्ट करना है या पीछे से स्टार्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप n को रिप्लेस कर दो। कई बार आपको n प्लस 3 से रिप्लेस करना पड़ता है, कई बार n माइनस 3 से रिप्लेस करना पड़ता है। सो इट डिपेंड्स कि आपका समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आप क्या चाहते हो। नाउ लुक एट दिस। सो इसमें a0 a1 1 है, बट a2 जो है वो 0 है। सो a2 वाली टर्म 0 होगी, बाकी फिर a3 a4 a5 वो सारी नॉन जीरो है। दैट मीन्स a0 1, x का कोएफिशिएंट है a1 वो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, तो वो सारे इस समेशन के अंदर है। नाउ सेम थिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि समेशन जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है। सो रिप्लेस n बाय n प्लस 3 जो भी हमने पहले किया है। सो इफ यू रिप्लेस n बाय n प्लस 3 समेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 0, सो दिस विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सो दोनों समेशन सेम है, स्टार्टिंग टर्म दोनों में सेम है। टेक आउट एक्स क्यूब एंड रिमेनिंग जो भी है वो बनेगा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n। सो दिस इज द जनरेटिंग फंक्शन। इफ यू टेक LCM you get this. Now look at this example. an equal to 0 0 0, again first 3 terms 0 and 1 2 3 4 up to so on. So यहाँ पर थर्ड टर्म से आगे नॉन जीरो है। सो इस सीक्वेंस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं n minus 2 for n greater than or equal to 3. So when you put n equal to 3 you get 1, n equal to 4 you get 2 and so on, and 0 otherwise का मीनिंग है कि 3 से लेस के लिए 0 है। सो व्हेन यू फाइंड gx यू गेट समेशन n इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी n माइनस 2 x टू द पावर n। अगेन आपको दिखाई दे रहा है कि समेशन 3 से स्टार्ट हो रहा है, सो रिप्लेस n बाय n प्लस 3, सो यू गेट दिस। टेक आउट एक्स क्यूब आउटसाइड दिस समेशन एंड यू विल गेट दिस, एंड समेशन n प्लस 1 x टू द पावर n, इसका जो क्लोज्ड फॉर्म है वो है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लुक एट दिस। अब इसमें a0 0 है, a1 1 है, a2 a3 0 0 है, a4 1 है, a5 a6 0 है, a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7। सो इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म a0 0 है, a1 1 है, a2 a3 0 है, a4 1 है,
A5 A6 0 है, A7 1 है एंड सो ऑन। सो इसका जो जनरेटिंग फंक्शन है वो इस तरह से फाइंड करेंगे हम। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर A0 0 है, A1 1 है, सो x का कोएफिशिएंट 1। सिमिलरली x टू द पावर 4 का कोएफिशिएंट 1, x टू द पावर 7 का कोएफिशिएंट 1 और इसके आगे फिर x टू द पावर 10 का कोएफिशिएंट 1 एंड सो ऑन। सो यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस x6 प्लस x9 एंड सो ऑन। सो ये किसका एक्सपांशन है ये आपको मालूम है, दिस इज summation n equal to 0 to infinity x to the power 3n. So this is expansion of 1 upon 1 minus x cube. So ये मिल गया आपको generating function for this sequence. Now look at this, an equal to 10 c n plus 1 where n is from 0 to 9. So अगर आप देखोगे यहाँ फर्स्ट टर्म है a0 वो है 10 c1, सेकेंड टर्म n equal to 1 रखेंगे तो 10 c2 हो जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट वाली टर्म होगी 10 c10। सो इसको अगर हम gx में रखें तो इस तरह से आएगा ये ना। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 10 c n plus 1 है और यहाँ पर x to the power n है, तो हम यहाँ पर इन दोनों को पहले सेम कर लेते हैं। सो इन दोनों को हमने सेम किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय x, सो 1 बाय x आउटसाइड, दिस विल बी लाइक दिस। अब इसको एक्सपांड करेंगे हम तो इस तरह की हमको टर्म्स मिलेंगी, 10 c1x 10 c2x स्क्वायर 10 c3 x क्यूब। सो यहाँ पर c2 आ रहा है इसलिए यहाँ x स्क्वायर होना चाहिए, c1 है इसलिए x1 होना चाहिए, c3 है इसलिए x क्यूब होना चाहिए, इसलिए हमने ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया। नाउ इफ़ यू लुक एट दिस 10 c1x 10 c2x अप टू 10 c10x, सो ये जो एक्सपांशन है वो किसका है, 1 प्लस x टू द पावर 10 माइनस 1, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए 10 c0, सो 10 c0 इज़ नॉट हेयर, 10 c0 की वैल्यू 1 है। सो दिस इज़ द जनरेटिंग फंक्शन। तो अभी हमने गिवन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स के लिए जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड करना है ये लर्न किया। अब हम रिवर्स प्रॉब्लम लेते हैं। फॉर ए गिवन जनरेटिंग फंक्शन हाउ टू फाइंड द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। So if you are given a generating function gx and if you want to find the sequence generated by this generating function, then you have to find the coefficient of x to the power n in the expansion of gx. So gx के एक्सपांशन में अगर आप coefficient of x to the power n फाइंड करोगे तो वो आपको मिलेगा an, and this an is the sequence generated by the generating function gx. For example, if you are given this gx equal to x cube upon 1 plus 3x, so इसके एक्सपांशन में x to the power n का कोएफिशिएंट फाइंड करना है आपको। so ऐसी प्रॉब्लम्स में जो ऑलरेडी x की पावर्स हैं उनको तो एज इट इज रखना है, बाकी बचे हुए एक्सप्रेशन को आपको x की पावर्स में एक्सपांड करना है। so इस वाले gx में we keep x cube as it is and we expand 1 upon 1 plus 3x using binomial theorem. So when you multiply this x cube inside you get x to the power n plus 3, बट यू वांट टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। अब यहाँ पर आपके पास में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n फाइंड करना है आपको और यहाँ n प्लस 3 है। सो अगेन जैसा मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, n को आप रिप्लेस कर दो n माइनस 3 से, सो रिप्लेस n बाय n माइनस 3। सो इस समेशन में हम n की प्लेस पर n माइनस 3 रख दें तो फिर क्या होगा, n विल स्टार्ट फ्रॉम 3। यहाँ पर इंडेक्स को हमने शिफ्ट कर दिया है 3 स्टेप्स बैकवर्ड, सो काउंटिंग हम 3 स्टेप्स आगे से करेंगे। सो n इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी माइनस 3 टू द पावर n माइनस 3 x टू द पावर n। सो n की प्लेस पर n माइनस 3 हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आपको n इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी माइनस 3 टू द पावर n माइनस 3 xn ये एक्सपांशन मिला। अब इसमें आप इजीली रीड कर सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। सो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इज दिस, therefore an equal to minus 3 to the power n minus 3 for n greater than or equal to 3। सो ये हमने लिखा है इस समेशन को देखकर। इस समेशन में n इक्वल टू 0 1 2 के लिए टर्म्स है ही नहीं, 0 है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2 वो सारी 0 है। सो दिस इज द क्लोज्ड फार्मूला फॉर द सीक्वेंस जनरेटेड बाय दिस जनरेटिंग फंक्शन x क्यूब अपॉन 1 प्लस 3x। नाउ लुक एट दिस, gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ भी आपको एक काम करना है कि इसको जनरेटिंग फंक्शन में जैसे टर्म्स आती है उस फॉर्म में इसको अरेंज करना है। सो जनरेटिंग फंक्शन में सबसे पहले कांस्टेंट टर्म आती है a0, सो कांस्टेंट टर्म इनमें क्या दिखाई दे रही है आपको 7, तो 7 को पहले लिख लिया, प्लस नेक्स्ट टर्म आती है ax, सो यहाँ पर ax मीन्स ये वाली टर्म 3x। नेक्स्ट टर्म आती है एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है वो, तो एक्स स्क्वायर टर्म को लिख लिया हमने। सो इन तीनों को रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिख लिया हमने a0
प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अब बाकी की जो टर्म्स हैं वो यहाँ से आएंगी। सो इसको आप बाइनोमियल एक्सपांशन लगा के इसका एक्सपांशन लिख दो। सो दिस विल बी n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 2n, क्योंकि यहाँ x की प्लेस पर x स्क्वायर है। सो 1/1 माइनस एक्स का जो एक्सपांशन है उसमें x की प्लेस पे x स्क्वायर है। सो अब यहाँ पर लाइक पावर्स कलेक्ट करो। सो यहाँ पर अब लाइक पावर्स कलेक्ट करो। यहाँ पर क्या कांस्टेंट टर्म आ रही है ना, इस समेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म है क्या? सो यहाँ पर n इक्वल टू 0 हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 मिलेगा। सो यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, उस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के साथ मर्ज करते हैं। सो 8 हो जाएगा। ये x आ रहा है क्या इस समेशन में, वो हम चेक करेंगे। सो देयर इज़ नो x इन दिस समेशन, सो 3x विल बी एज इट इज़। एक्स स्क्वायर आ रहा है क्या इस समेशन में? सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है n इक्वल टू 1 के लिए वी हैव एक्स स्क्वायर। सो ये एक्स स्क्वायर और वहाँ पर जो एक्स स्क्वायर आ रहा है, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे हम 2x स्क्वायर। बाकी जो टर्म्स है वो इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर जितनी भी टर्म्स है उनके साथ में वो मर्ज नहीं होंगी। सो यहाँ पर n इक्वल टू 0 वाली हमने अलग निकाल ली है, n इक्वल टू 1 वाली हमने अलग से निकाल ली है, तो n इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा ये, क्योंकि यहाँ हमने n इक्वल टू 0 वाली टर्म लेकर इसके साथ मर्ज की है। n इक्वल टू 1 वाली जो टर्म है एक्स स्क्वायर, उसको इसके साथ मर्ज किया है। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल टू 2। सो अब आपके पास में सारे टर्म्स है सीक्वेंस की, a0 है, a1 है, a2 है और बाकी सारे इसमें समेशन में है ना। इससे हम क्लोज फार्मूला कैसे बनाएंगे? an वेयर फॉर n इक्वल टू 0 वी हैव 8। सो ये हो गया n इक्वल टू 0 मीन्स a0। देन a1 ये है 3, सो n इक्वल टू 1 के लिए 3 है। a2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। n इक्वल टू 2 के लिए आ जाएगा x टू द पावर 4, देन 3 के लिए आएगा x टू द पावर 6, 4 के लिए आएगा x टू द पावर 8 एंड सो ऑन। सो इसमें x टू द पावर 4, x टू द पावर 6, x टू द पावर 8, x टू द पावर 10 इस तरह की टर्म्स आएंगी। बाकी टर्म्स 0 रहेंगी। x टू द पावर 5 नहीं आएगा, x टू द पावर 7 भी नहीं आएगा। सो इसमें वो टर्म्स आएगी जिसमें पावर 2 से डिविजिबल है। दोज टर्म्स वी हैव 1 where 2 divides n greater than or equal to 4 and 0 otherwise 0 means बाकी बची हुई सारी टर्म्स जो हैं उनका कोएफिशिएंट 0 है। सो यहाँ एक्स क्यूब नहीं है तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 0 है, सो a3 विल बी 0। a7 यहाँ पर कहीं भी नहीं है क्योंकि x टू द पावर 7 इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए उसका कोएफिशिएंट 0 आएगा। सो दिस इज द क्लोज्ड फार्मूला फॉर द सीक्वेंस डिटरमाइंड बाय gx। यहाँ पर 2 डिवाइड्स n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वही n आएंगे जिसको 2 डिवाइड करता है। सो n 4 को डिवाइड करता है, इसलिए यहाँ पर x टू द पावर 4 रहेगा। फिर इससे ग्रेटर 6 को डिवाइड करता है 2, सो x टू द पावर 6 भी यहाँ रहेगा। फिर 8 है वो भी यहाँ रहेगा, बट x टू द पावर 7 नहीं रहेगा। सो x टू द पावर 7 का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, बिकॉज 2 डज नॉट डिवाइड 7, तो ये वो इसमें नहीं आएगा। नाउ लुक एट दिस। सो अगेन कीप एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्सपांशन लिख दो, वो आपने इस तरह से लिख दिया है। मल्टीप्लाई दिस एक्स स्क्वायर इनसाइड एंड फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर n। सो यहाँ पर n प्लस 2 है अभी। सो अगेन वी रिप्लेस n बाय n माइनस 2। सो n को n माइनस 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये इंडेक्स जो है स्टार्ट होगा 2 से, n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। n माइनस 2 रख दो यहाँ पर, n माइनस 1 हो जाएगा। एंड देयरफॉर सीक्वेंस an क्या होगा? 0 एंड 1 के लिए कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर। x टू द पावर 0 एंड x टू द पावर 1 उसका कोएफिशिएंट 0 रहेगा क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हो रहा है। एंड n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए n माइनस 1। सो ये an है बट दिस इज़ फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। नाउ लुक एट दिस। सो इस वाली प्रॉब्लम में भी आपको वही करना है कि कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले लिखेंगे हम, उसके बाद हम x वाली टर्म है वो लिखेंगे, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद फिर एक्स क्यूब वाली टर्म, देन उसके बाद इसको हम एक्सपांड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन। सो गिवन फंक्शन इज दिस, इसको रीअरेंज किया हमने, कांस्टेंट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। एंड x टू द पावर 4 एज इट इज़ 1/1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का एक्सपांशन हमने लिख दिया कि इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर 4n। Multiply this x to the power 4 inside, so you will get this. Now again you have to find coefficient of x to the power n, so replace n by n plus 1. Now again you have to find coefficient of x to the power n, so यहाँ पर n को आप replace कर दो n minus 1 से। so n को n minus 1 से replace किया तो ये इस तरह से बनेगा आपके पास समेशन। अब यहाँ से हमको रीड करना है सीक्वेंस की टर्म्स।
सो यहाँ पर मिलेगा आपको an इक्वल टू -1 फॉर n इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए। सो a0 a1 a2 a3 वो सब -1 है। एंड आगे की जो टर्म्स है n इक्वल टू 1 के लिए 4 है, n इक्वल टू 2 के लिए 8 है, n इक्वल टू 3 के लिए 12 है एंड सो ऑन। सो इस समेशन में वो टर्म्स है जिनकी पावर को 4 डिवाइड करता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 वेयर 4 डिवाइड्स n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। सो a4 उसका कोएफिशिएंट 1 है। देन नेक्स्ट जो है जिसको 4 डिवाइड करता है n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 वो है 8। सो यहाँ पर a8 आएगा सीधा। फिर नेक्स्ट जो नंबर है जिसको 4 डिवाइड करता है n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 वो है 12। सो a12 आएगा एंड सो ऑन, बाकी सभी जगह 0। सो यहाँ पर आगे लिखना पड़ेगा अदरवाइज। सो ये सीक्वेंस मिला आपको जनरेटेड बाय दिस जनरेटिंग फंक्शन। सो इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स जो हैं n इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए उसके लिए -1 है वैल्यू। एंड बाकी जो टर्म्स है उसमें 4 डिवाइड्स n, पावर अगर 4 से डिविजिबल है x की तो उनके लिए कोएफिशिएंट 1 है, अदरवाइज 0 है। तो ये जनरेटिंग फंक्शन का इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर हमने दोनों प्रॉब्लम्स देखी है, सीक्वेंस के लिए जनरेटिंग फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं एंड जनरेटिंग फंक्शन से सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं। जनरेटिंग फंक्शंस के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज जनरेटिंग फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।